हरे कृष्णा व्यूअर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल शिव शक्ति डिवाइन टैरो पे। और आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके टुवर्ड्स क्या हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर्स करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। हरे कृष्णा, राधे राधे। एंजल्स प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं उनके लिए अभी। करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके टुवर्ड्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, वी हैव 6 of Pentacles, 5 of Wands and 7 of Wands. Underneath we have 2 of Wands. I hope the cards are visible, viewers. चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्यूअर्स, कार्ड्स को देखकर मुझे लग रहा है ना कि आप लोग अभी शायद आपके बीच लड़ाई चल रही है। ठीक है, कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा है अगर आपकी बात हो रही है तो। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो भी कुछ ऐसा हुआ था जिसमें आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुई थी। ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसा था, हो सकता है थर्ड पार्टी थी या किसी बात पे आपकी लड़ाई हो गई, या अभी अगर आपकी बात हो रही है तो वो बहुत रफ तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, उतने प्यार से आपसे बात नहीं कर रहे, राइट। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, और मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी अभी बात नहीं हो रही है या ऑन ऑफ सिचुएशन है। मतलब सिचुएशन अभी अच्छी तो नहीं चल रही है, मुझे एज पर दी कार्ड्स यही दिख रहा है। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो अभी वो सोच ये रहे हैं व्यूअर्स कि वो आपसे बात करें, ठीक है, और बैलेंस बनाएं। अभी करंट एनर्जीज उनकी यही है कि जो बैलेंस बिगड़ चुका है आपके रिलेशनशिप में, है ना, वो वापस से वो बैलेंस लाना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। वो पुरानी बातों को बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कौन सही था कौन गलत था। लेकिन कोई भी सही हो कोई भी गलत हो, अगर आप गलत थे या वो गलत थे या वो सही थे, कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन अब वो एक परफेक्ट बैलेंस बनाना चाह रहे हैं फिर से इस रिलेशनशिप में विद दिस कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन उनके जो आसपास का भी माहौल है ना व्यूअर्स, वो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। या उनकी फैमिली की बात अगर हम कर लें, या उनके वर्क प्लेस की बात कर लें, या उनके फ्रेंड्स की बात कर लें, या अगर वो थर्ड पार्टी में है तो कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। और ये सिर्फ उनके दिमाग में नहीं है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, लेकिन सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं है। आउटर जो भी इन्वायरमेंट है ना उनका, वो भी उस वजह से भी वो बहुत परेशान है। ठीक है, क्योंकि वी हैव दिस 9 of Swords ऑल्सो। ठीक है, तो वो ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं अभी। ठीक है, जिस भी सिचुएशन में आप लोग हैं अभी, उनको आपकी वर्ड समझ में आ गई है कि आप ही हो जिनके पास आकर उनको पीस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में अभी आपके पास ट्रैवल करके आने का भी प्लान चल रहा है। अभी वो ट्रैवल करेंगे या नहीं करेंगे आई डोंट नो, बट उनके दिमाग में बार बार ये चीज़ें स्ट्राइक तो ज़रूर कर रही हैं कि वापस से आपसे मिलना है, वापस से आपसे बात करनी है प्यार से, क्योंकि उनका ना मेंटल पीस पूरी तरीके से ख़त्म है अभी। ठीक है, तो उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, रात को सो नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। और कहीं ना कहीं ये अब इस रिलेशनशिप के लिए, अगर थर्ड पार्टी है या कोई और सिचुएशन है, फैमिली की प्रॉब्लम है, या किसी वजह से कमिटमेंट नहीं है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है ना, अगर आपका ये सिचुएशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब स्टैंड भी लेना चाह रहे हैं। ठीक है, फाइट करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अभी परिस्थितियाँ सही नहीं है। वो चाहते हैं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली। ठीक है, वो आपके साथ चाहते हैं कि आपका एक घर हो, आपके बच्चे हों, सारी चीज़ें हों, अच्छे से हों, या चीज़ें जो ख़राब हो गई थी, ब्रेकअप हो गया था या ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही थी, कुछ अगर ऐसा था ना व्यूअर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो चाहते हैं कि आपके साथ ना, कार्ड्स विजिबल है ना, यस, एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ, हाँ कार्ड्स विजिबल है।
तो अब ना आपके साथ वो एक फैमिली बनाना चाहते हैं। जो लोग कमिटमेंट नहीं दे रहे थे वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो लोग रिलेशनशिप को एलिवेट नहीं कर रहे थे नेक्स्ट लेवल, मतलब जहाँ भी आप थे, अगर एक रिलेशनशिप के लिए आपको कमिटमेंट चाहिए था तो एक रिलेशनशिप में आपके साथ जाना चाहते हैं, फ्रेंडशिप से एलिवेट होकर। अगर रिलेशनशिप में थे और कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर कमिटमेंट दे चुके थे बट फैमिली वालों से लड़ाई हो रही थी या थर्ड पार्टी थी तो वहाँ से लड़के आपके पास आना चाहते हैं। तो इनका ना मेंटल स्टेट तो बिल्कुल ठीक नहीं मुझे लग रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग के 2 कार्ड्स हैं हमारे पास। और इनका ना मेंटल स्पेस अभी बहुत ज़्यादा ये परेशान है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मैं देख लेती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनके टुवर्ड्स। ओके, 2 of Pentacles, the Sun and the Chariot. Okay, very nice. And underneath we have the King of Cups. I hope the cards are visible. तो व्यूअर्स देखिए, विद दिस किंग ऑफ कप्स आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। बट स्टिल विद दिस कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में अभी जो भी ऑप्शंस हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी हो सकता है उनका करियर हो सकता है उनकी फैमिली हो, ठीक है, जैसी भी आपकी सिचुएशन हो, जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसा लेना। तो वहाँ पे ना वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। या तो वो चाहते हैं कि एक परफेक्ट बैलेंस बन जाए आपके साथ और जो भी दूसरी सिचुएशन है उनके साथ, या तो अब वो चाहते हैं कि वो इस सिचुएशन से निकलें, ठीक है, और आपको चुने, क्योंकि आपके लिए द सन कार्ड आया है, ठीक है। सन कार्ड होता है एक परफेक्ट बैलेंस का कार्ड, ठीक है, और इस रीडिंग में ये सन कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि वो अब परफेक्ट बैलेंस चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमारे पास पहले भी यहाँ पे 6 of Pentacles आया था, विच मीन्स अ परफेक्ट बैलेंस। तो वो कुछ भी करके आपके साथ एक परफेक्ट बैलेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि आपकी वर्थ क्या है, आप उनको कितना अनकंडीशनल लव करते हो, और वो अनकंडीशनल लव आपसे भी करना चाहते हैं वो, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग डिफरेंट कास्ट या कल्चर या रिलीजन आपका अलग हो सकता है, या फाइनेंशियली आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हो, या डिफरेंट सिटी और स्टेट में रहते हो और डिफरेंट कंट्री में रहते हो, या सेम स्टेट में भी रहते हो तो मिलना नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 8 of Wands है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़रूर ही आपको मैसेज करने का सोचेंगे। एक स्मॉल जेस्चर हो सकता है उनकी तरफ से, ठीक है। अगर आप ब्लॉक्ड हो तो आपको अनब्लॉक करने का सोच सकते हैं। अगर बात नहीं हो रही है तो आपको कोई टेक्स्ट आ सकता है, मुझे लगता है कि कोई टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। तो अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो आप काइंडली उनको अनब्लॉक कर दो, ताकि वो आपको टेक्स्ट कर सके, क्योंकि आप ब्लॉक करके रखोगे तो वो बात कैसे करेंगे। लेकिन इनके दिमाग में अभी सिर्फ आप चल रहे हो, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, इनके सामने सच्चाई आ गई है थर्ड पार्टी की, और कहीं ना कहीं ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो आप मैनिफेस्टेशन अपनी करते रहो अगर आप कर रहे हो तो। एंड बहुत अच्छी रीडिंग आई है, तो अभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये रीडिंग आपसे थोड़ी सी भी रेजोनेट करी, आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो आई वेलकम यू ऑल, एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बन जाएं शिव शक्ति डिवाइन टैरो फैमिली का हिस्सा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय शिव शक्ति, बाय बाय।